आज हम सब लोग ग्राम पंचायत बाजितपुर भावर के ग्राम गुरहौल शरीफ के जितने भी रैयत हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपके ग्राम पंचायत बाजितपुर भावर के गुरहौल शरीफ का जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। आप सब लोग जानते हैं कि एक बार 2-3 साल पहले हम लोग इसी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में बैठे थे, जहां पर पत्र क या ख भर करके जमा किया गया था। इस बार प्लॉटिंग होना है, तो ग्राम राजस्व गुरहौल का आज हम लोग आम सभा कर रहे हैं और हम लोगों के साथ बैठे हैं कानूनगो सर, अमीन सर और जितने अपने ग्राम गुरहौल के सम्मानित गार्जियन, अभिभावक लोग। इसके बारे में ज्यादातर जानकारी अमीन साहब और कानूनगो सर देंगे, तो ज्यादा समय गवाते हुए हम चाहते हैं कि वही आप ही लोग इस बारे में जानकारी दें। हम लोग के बीच में सरपंच साहब भी हैं और इन्हीं के मुंह से हम सारे लोग सारी बातों को जाने। सभी को नमस्ते, मेरा नाम ऋषिराज भारती है। हम बोखरा अंचल में कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो बिहार सरकार द्वारा बिहार सर्वे का कार्य किया जा रहा है, आज से 2 साल के करीब पहले आप लोग P2 का फॉर्म दिए हुएगा, जिसमें कि वो फॉर्म के साथ है आप केवाला या खतियान या जो भी आपका दस्तावेज होगा, उसमें फॉर्म भर करके वहाँ जमा किए हुएगा। उसका अगला प्रक्रम है ट्रांजेक्शन, जो जिसका कि त्रिसीमाना हम लोग बोलते हैं, वो प्रत्येक मौजा का हम लोग कर चुके हैं। मैंने यहाँ 28 मौजा है बोखरा अंचल में, 28 मौजा का ये सब चीज हो गया है। उसका अगला प्रक्रम है किस्तवाड़, जो कि हमको अब हम लोग उसका काम करेंगे, हमारे अमीन जा करके करेंगे। इसीलिए सभी रैयत आज आप लोगों को सूचना दिए होंगे। मुखिया जी, बहुत इनका अच्छा आयोजन है, बहुत सारे रैयत आए हैं, बहुत ही जागरूक लोग हैं। तो उसके ख्याल से प्रत्येक भूखंड पे जो आपका जमीन है, वहाँ हमारे अमीर साहब जाएंगे। आपको सिर्फ वहाँ अपना दखल दिखाना है, जो ये भूमि हमारे दखल में है। अभी हम लोग कागजात संबंधी कोई भी चीज मांग नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति में कहीं विवादास्पद चीज है या कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तो उस स्थिति में लोग कागज मांग सकता है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोगों को दखल देखना है। जो आपका जो भूमि है वो दखल कै पार्ट में हो गया है, उतना नया नंबर हम लोग देंगे। फिर उस पर अगला प्रक्रम है खानापुरी। खानापुरी के कार्य में हम लोग दस्तावेज चेक करेंगे कि किसका क्या रकबा है, क्या उसका आधार है जमीन का, अब केवाला है या खतियान है या दान पत्र है या पर्चा का जमीन है या जो भी है। अभी सिर्फ हम लोगों को आपके यहाँ टोटल 3500 खेसरा है गरौल में, तो 1 से 50 भी बहुत हो जाता है। 1 से 50 खेसरा जिसका होगा, वो रैयत को हम लोग कल से कब से बुलाना है, 20 तारीख से हम लोग बुलाएंगे। प्रत्येक दिन 50 गो मैक्सिमम हो जाता है। अब 50 रैयत रहेंगे। अब 1 से स्टार्ट करेंगे। एक खेसरा में अगर मान लो 4 भाग में बट गया तो 4 नंबर दे दिया जाएगा। अगर 2 भाग में बटा तो मेरा नंबरिंग भी हम लोग चेंज करते हैं। जो नंबर अब रहेगा वो नया नंबर पे खतियान बनना है, नक्शा बनना है। तो उसी इतना ही मेन वर्क है हम लोग का अभी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कागज संबंधी जो भी का दस्तावेज संबंधी जो भी बात होगा, उसका अगला प्रक्रम है खानापुरी। उसमें हम लोग उसी तरह से ग्राम सभा करेंगे और 4 रैयत, 5 रैयत, 10 रैयत, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। उतना ही को बुला करके उसका दस्तावेज चेक करेंगे। उसके बाद यादाश्त लेखन होगा, उसके बाद खतियान लेखन होगा, खेसरा पंजी बनता है, उसके अगला प्रक्रम सब है। तो मेन मुख्य बात यही है, जो आपको अमीन से कांटेक्ट में रहना है और उससे जो सर कितना तक आज हुआ है, कल कितना तक होगा, और उस समय अपने जा करके स्थल पे अपने जमीन पे जो ये मेरा दखल का चीज है, और इसमें हमें इतने तो रैयत है या 4 भाई है या 5 भाई है या बंटवारा में या जो भी है, इतना मुख्य बात हम लोगों को अभी करना है आप लोगों से। हाँ, पहले से यही एक ध्यान रखना है, जो मेयर जो है, जिसका मेयर अगर नहीं है अभी
और मान लीजिए बंटवारा आपस में कर लिया है लेकिन मेयर नहीं दिया है, मेयर को थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिए जो कि पता चले कि इस पार्ट का ये है, इसके पार्ट का ये है। अगर कोई 10 कट्ठा का प्लॉट है, आप लोग आपसी बंटवारा कर लिए हैं, बंटवारा नामा नहीं बनाए हैं, तो उसे भी थोड़ा बना लेंगे। ताकि ये सब चीज के अभी तो प्लॉट पे 4 भाग करवा लेंगे, लेकिन जब खाना पूरी का कार्य होगा उस समय में हम लोग ये चीज मांगेंगे, जो बंटवारा नामा दिखाइए। नहीं तो 1 नंबर में चला गया, जो मैंने जैसे पूर्व था 1 नंबर या 2 नंबर यही रह जाएगा। उससे संबंधित अगर कोई भी बात हो आप लोगों के जहन में तो बता सकते हैं, संभव तरीका से आपको जवाब दिया जाएगा। में आपका वो अंचल में मिल करके करवा सकते हैं, करवा लीजिए। और हम लोग को दस्तावेज देखना है, दस्तावेज दीजिए। अभी दस्तावेज देखना नहीं है, अभी सिर्फ हमको स्थल देखना है, आपका भूखंड देखना है, जो आपका जो दखल है वो जाकर के देखेंगे तो ये आदमी का ये दखल उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग कागज देखेंगे प्लॉटे प्लॉटे। अगला प्रक्रम है खाना पूरी। अभी सिर्फ हम लोग पीटू जमा कर दिए हैं, उसी पर हम लोग जैसे पहले था ट्रांजेक्शन त्रिसीमाना निर्धारण सीमा निर्धारण वाला वो चीज हो गया। अब हमारा अगला प्रक्रम है किस्तवार। उसके बाद खाना पूरी में आपका जो भी कंक्लूजन संबंधी बात होगी उस समय में दस्तावेज हम लोग देखेंगे, उस समय में बताइएगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी हमारा मुख्य काम है आपका दखल देखना। कल से परसों, कल से जाना है ना, परसों से हमारे एमएल साहब जाएंगे और वो आप अपना उसमें भी एक दिन में होगा नहीं सब लोगों का, मान 1 से 50 मैक्सिमम खेसरा हो गया। हो सकता है तीसरे खेसरा में समय 4 घंटा 5 घंटा लग जाए, तो तीसरे खेसरा होगा, फिर अगले दिन 60 खेसरा आएगा। मैंने इस प्रक्रम में महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है। ये नहीं है कि आज आप आ गए हैं तो 5 दिन में हो जाएगा। इसके बाद आप दखल दिखाएंगे, उसके बाद फिर खाना पूरी में आएंगे, उसमें भी लंबा समय लगेगा। एक खाता नंबर 1 खेसरा नंबर 1 से अब 1 में जिसका होगा उसको चालू करेंगे हम लोग। उत्तर पश्चिम से हम लोग चालू करते हैं। हाँ, एक खाता खेसरा 1 से चालू करेंगे। अब उसके बाद हमारे जो अमीन है पिंटू जी, वो भी आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उसको सुनिए। मेरा नाम पिंटू कुमार शर्मा है। हम आपके गढ़होल मौजा के जो है सो विशेष सर्वेक्षण अमीन है। ठीक है, आप लोगों का सर्वे का काम जो जमीन भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है सो अब आगे बढ़ रहा है। ये सर्वेक्षण का कार्य जो है सो एक दिन में होने वाला नहीं है। ठीक है, ये प्रक्रमवार है, सब जो है सो चरणबद्ध है सब काम। जैसे सबसे पहले सबका है जो फॉर्म भरना था, ठीक है, जिसमें बहुत लोग फॉर्म भरे हैं, बहुत लोगों का बचा हुआ भी अभी तक फॉर्म। तो जो लोग नहीं भरे हैं वो आगे हमसे संपर्क करके अपना फॉर्म भरवा लेंगे। ठीक है, भर लेंगे, जमा कर देंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस इसका था जो सबका गांव का सीमांकन करना था, वो सब हो गया। आबादी अलग करना था, वो सब हो गया। अब आगे का कार्यक्रम है क्या, आगे का कार्य है इसमें किस्तवार करना। किस्तवार का मतलब होता है हर एक जमीन का भूखंड जितना भी है, पहले जितना खेसरा था अभी क्या हो गया। ऐसे मान लीजिए कोई एक प्लॉट होगा, अभी अभी 2 भाई हैं तो अभी 2 भाग में बांट लिए होंगे। ठीक है, तो अब वो दो पार्ट में हो गया है। कोई 4 आदमी होंगे तो 4 भाग में हो गया होगा, या फिर कोई मान लीजिए आधा कुछ जमीन बेच लिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक प्लॉट का जो है सो बहुत पार्ट में बट गया होगा। इसका मतलब बहुत एक प्लॉट का जो है सो बहुत किस्त में बट गया है, समझ रहे हैं। तो उसी किस्त वाइज जो है हर एक का नंबरिंग करना, मतलब नया खेसरा नंबर डालना, यही एक किस्तवार हो गया। तो किस्तवार में मेनली क्या करना है, जो पुराना जो खेसरा नंबर दिया हुआ है उसी के आधार पर जो है सो हम लोग अभी नया खेसरा नंबर डालेंगे। अभी जो वर्तमान दखलकार जो भी है उन लोगों का नाम लिखते हुए सबका नया खेसरा नंबर डालते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं। इसमें क्या करना है, सबका नया खेसरा, जैसे मान लीजिए घर हुआ, ये जमीन हुआ, तब ये इसका जो एक पुराना खेसरा नंबर होगा जो RS वाला है, डिविजनल सर्वे में जो आप लोग का खतियान अभी चल रहा है उसका कोई खेसरा नंबर इसका होगा। अभी ये कितना पार्ट में बटा हुआ है उस हिसाब से हम इसमें खेसरा नंबर डालेंगे। साथ ही साथ हम लोग अपने सुविधा के लिए, ताकि आगे आप लोग को बुलाने में समस्या ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, वर्तमान में कौन सा किनका जो है सो दखल है जमीन पर, मतलब दखलकार कौन है, उनका नाम और नंबर नोट करते आगे बढ़ेंगे। ताकि हम इससे अगला प्रोसेस क्या है, जैसे किस्तवार खत्म होगा उसके बाद है बंसावली बनाना है। बंसावली के बाद फिर खानापुरी का काम चलेगा। ठीक है, तो खानापुरी मतलब हो गया याददाश्त उसमें लिखाएगा, जिसके बाद जो है सो नया खतियान बनेगा। ठीक है, तो खतियान बनाने के लिए जो है सबका जो याददाश्त लिखाएगा उसमें क्या होगा, तो सभी लोगों का कागज मूल दस्तावेज है वो सब देखना पड़ेगा। और इसके लिए अब कौन सा जमीन किसका है ये पता करने के लिए सबके दखलकार का नाम रहेगा तभी ना
सबको बुलाएंगे, इसलिए सबका दखलकार का नाम लिखना पड़ेगा। अब कौन सा जमीन किसके दखल में है यही बताने के लिए जिसका जमीन है उसको अपने जमीन पर उपस्थित रहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो जिस भी प्लॉट पर हम जाएंगे सब लोग कोशिश करिएगा कि उपस्थित रहे ताकि अपना अपना दखल लिखवा सके, ठीक है। और मान लीजिए कोई कारणवश अगर नहीं भी रहते हैं तो बाद में आकर के हमसे संपर्क करके लिखवा ले, लेकिन कोशिश करना है कि सेम डेट लिखवा ले, नहीं तो अगर उन अनुपस्थित हो जाता है तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो यही बात है, सबको अपना अपना दखल लिखवाना है, दखल लिखवाते हुए आगे का काम बढ़ाना है। और उसके बाद जो है सो जैसे ही किश्तवाड़ कार्य खत्म होगा तो उसके बाद फिर वंशावली वाला काम होगा, जिसमें जितना भी खतियानी रैयत है उसके आधार पर वर्तमान का जो है सो वंशावली बनाना है, फिर आमसवारा का उसको सत्यापन होगा और उसके बाद फिर खानापुरी कार्य होगा जिसमें सबका नाम से नया नया अपना खतियान खुलेगा। वर्तमान इसमें मेन समझिए सर्वे का अभी मकसद क्या है, वर्तमान रैयत जो है, ठीक है, जो पिछला रैयत सब था वो सबके दादा परदादा सब लोग के थे, ठीक है। अब शायद ही कोई होंगे जिनके नाम से खतियान है वो जीवित हैं, अभी के समय में शायद ही कोई होंगे, ठीक है, कुछ कुछ जगह है अभी भी, लेकिन लगभग लोगों के समझिए दादा परदादा के नाम से ही खतियान होगा। तो सर्वे का मेन मकसद है कि अभी वर्तमान रैयत के नाम पर, अभी वर्तमान दखलकार जो है, जो रैयत है, ठीक है, उनके नाम से खाता खोलना है ताकि उनके नाम से खतियान हो, उनके नाम से जमाबंदी कायम हो सके। क्योंकि जमीन झंझट बहुत बड़ा चीज है बिहार में, जो है सबसे बड़ा झंझट समझिए जमीन विवाद में भी है, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसी जमीनी झंझट को जो है विवाद को समाप्त करने के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है। अगर सर्वे बढ़िया तरह से अगर अच्छे से हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो लगभग समस्या समाप्त हो जाएगी विवाद। इसलिए आप लोग का पूरा सहयोग इसमें रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये है कि जो भी किश्तवाड़ होगा, किश्तवाड़ करने में कौन सा प्लॉट कहाँ तक है, इसके लिए आप लोग को अपना मेड़ जो है, जैसे जमीन का मेड़ खेत में होगा क्या आगे पीछे हो जाता है, वो लोग अपना सही कर ले, तोड़ भी लिए होंगे बहुत लोग। जैसे मान लीजिए 2 प्लॉट 3 प्लॉट है, कोई तोड़ लिया होगा तो कम से कम वहां पर बताएंगे और कोशिश करिए कि अपना मेड़ सही कर ले। अभी तो जैसे बारिश का मौसम, सब धान लगा हुआ है तो सब सही किए ही होंगे, ठीक है। तो फिर भी जहां पर भी कुछ गड़बड़ है तो वहां पर अपना उपस्थित होकर बताएंगे यहाँ पर ऐसे है, ये दिक्कत है। और विवाद सबसे बड़ा काम है, इसमें विवाद नहीं करना है। जैसे ही आप लोग विवाद करिएगा, 2 लोग लड़िएगा कि हाँ मेरा जमीन है, ये है वो है, ठीक है, तो काम में डिले होगा। और इसमें लेट नहीं करना, सर्वे जो है सो एक जो है सो समय सीमा अंतर्गत करना वाला काम है। इसमें टाइम लाइन जो है सो फिक्स रहता है, समय सीमा इसमें जो है सो निश्चित रहता है कि कब से कब तक समाप्त करना है। और इसके लिए आप लोग का है पूर्ण सहयोग रहना चाहिए ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो। और सबसे बड़ा बात, ना आपस में झंझट करेंगे ना हमसे झंझट करेंगे। झंझट करिएगा तो उसमें ना आपका फायदा है, मेरा काम तो डिले होगा, आज नहीं कल तो हमको करना ही है, लेकिन आप लोग का परेशानी बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि आप लोग को उसमें फिर रहना पड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यही बात है, आप लोग आपस में कभी जो है सो कोशिश करिए कि समन्वय स्थापित करते हुए, अगर मान लीजिए किसी जमीन पर किसी का कुछ दिक्कत भी है, ठीक है, तो अगला प्रोसेस में उसका समाधान किया जाएगा। अभी किसी के नाम से जमीन हम लिख नहीं रहे हैं। मान लीजिए कोई अपना दखल लिखवा भी देता है, वैसे कोशिश करना है कि जिसका जमीन है, ठीक ना, वही अपना दखल लिखा, कोई धोखाधड़ी करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। सोचिएगा जो हम दखल दूसरे का जमीन अपना नाम लिखवा लेते हैं, मेरा जमीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बात समझे? जब तक सबका जेन्युइन पेपर नहीं देखा जाएगा, जब तक पूरा सब कुछ संतुष्टि नहीं होगा, ठीक है, तब तक उसके नाम से खाता नहीं करो। खाता अभी नहीं खुल रहा है, ये भी आप ध्यान रखिए। खाता अगले प्रोसेस में होगा, वो भी अभी नहीं, खानापुरी टाइम में उसका लिखा जाएगा, उसके बाद फिर एलपीएम बटेगा, सबकी जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद ही मान लीजिए किसी के नाम से मान लीजिए गलती बाई चांस होता नहीं है कभी कभी, ठीक है, होगा नहीं है, मान लीजिए कोई धोखाधड़ी कर भी लेता है, वैसे होगा नहीं। आप लोग जान को समझ के रखिए कि इधर से मतलब हम लोगों की तरफ से कभी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझे? इतना आप लोग संतुष्ट रहिए कि इधर से कभी गड़बड़ी कुछ नहीं होगा, आप लोग को जो सही है वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी कुछ मिस्टेक कोई धोखाधड़ी कर भी लेता है तो इसमें आप लोगों को कई बार मौका मिलता है उसको सही करवाने का। जैसे अभी खानापुरी का जब एलपीएम बटेगा उसके बाद आप लोगों को एलपीएम देखना रहता है कि मेरा नाम सही है, खाता कैसा, रकबा चौहदी जो भी है वो सब सही है कि नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का जमीन घट गया, नामे में कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद आप लोग को चांस मिलता है, प्रपत्र 8 में आप जो है सो पुनः आवेदन दे सकते हैं, जो मेरा दावा आपत्ति कर सकते हैं कि मेरा जो है सो ये गड़बड़ा गया है, इसको ठीक कर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुनः उसको सुधार किया जाएगा।
उसके बाद ही मान लीजिए किसी का नहीं होता, हो सकता है ऐसा कि किसी का मान लीजिए छूट गया, गड़बड़ है, ज्यादा हो गया, ठीक है, उसके बाद एक बार और मौका मिलता है, उसमें आप जो है सो मतलब प्रपत्र 8 में तो कानून महोदय के पास आप दीजिएगा, उसका मौका मिलता है एसओ शिविर प्रभारी के पास देने का, उसमें आपका सही हो जाएगा। अगर उसमें भी मान लीजिए आपका गड़बड़ा जाता है, उसमें भी सही नहीं होता है, बहुत ज्यादा कोई किसी का भाग्य मान लीजिए बहुत गड़बड़ा है, उसका सही नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लोगों को जो है इसके बाद फिर से एक बार मौका मिलेगा, और बंदोबस्त पदाधिकारी के पास पुनः दावा आपत्ति कर सकते हैं और उसमें आपका सुधार कर दिया जाएगा। अब ऐसा तो कोई होगा कि नहीं कि किसी को जानकारी नहीं हो, इतना दिन से काम चल रहा है, एक बार एलपीएम बट गया, उसमें बोलिए कि हमारा गड़बड़ा गया, दोबारा दिया फिर भी गड़बड़ा गया, तिबारा दिया फिर भी गड़बड़ा गया, ऐसा तो 3-3 6 बार गड़बड़ाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब वहां पर कुछ फॉल्ट है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग को मौके पर मौका मिलेगा, टाइम समय, और उसमें भी समय मिलेगा कि इतना दिन में आप लोग जो है अपना सब कुछ सही करवा लीजिए, तो सबका सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा न तनाव लेने का आवश्यकता है और ज्यादा परेशान होने का बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये जो सोचिएगा कि मन में किसी का जो है सो छल कपट है, वो भी नहीं सोचिएगा, ठीक है। और प्लस में कोई अगल बगल के लोगों से कोई जैसे होता है ना, जो कोई आजकल दलाल वगैरह बहुत होता है कि ये काम हम करवा देंगे, ऐसा है वैसा है, वो सब के चक्कर में कभी नहीं पड़िएगा। बात समझ रहे हैं? कोई कुछ बोले कि हम ऐसा कर देंगे, आप जो है ऐसा करवा लीजिएगा, हम ही कर देते हैं, करवा देंगे अमीन साहब से, चाहे फलना से चिलना से, ठीक है, तो उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। गांव का जो भी काम होगा, ये बात ना समझ लीजिए, अब गढ़हौल मौजा का सर्वे से रिलेटेड जो भी काम होगा सबसे पहले मेरे पास ही होगा, मेरे द्वारा ही होगा, ठीक है। प्रपत्र 6 तक तो कम से कम मतलब एलपीएम बढ़ने तक तो हम मेरे द्वारा ही होगा। तो कुछ भी दिक्कत हो तो सबसे पहले हमसे संपर्क करेगा। मेरे से भी कभी लगे कि कुछ गड़बड़ा दिया, हमसे घबराएगा नहीं मेरी तरफ से, ठीक है, फिर भी तो आप सबसे पहले हमसे संपर्क करिएगा, हमको बोलिएगा कि यहाँ पर ये घबरा गया, ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, ठीक है। हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे कहा सही में कुछ फॉल्ट हुआ है कि आप वैसे ही बोल रहे हैं, उसमें सुधार किया जाएगा, फॉल्ट पाया जाएगा। तो बात समझ रहे हैं? तो कभी कोई दिक्कत हो तो परेशान होने का आवश्यकता नहीं है, हम अपना नंबर अभी दे देंगे, मोबाइल नंबर, ठीक है। और सब लोग आई नहीं कि सब आदमी फोन करने लगिएगा, ऐसा भी नहीं हो कि मान लीजिए अब इतना आदमी है और सब लोग कॉल करने लगे, हम कितना कॉल रिसीव करेंगे? समझ रहे हैं? तो वही बात है कि जिसको बहुत बहुत मान लीजिए जरूरी है, पहले आपस में बात कर लीजिए कि अब अमीन साहब आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि अभी मौसम खराब है, कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए उसका ठीक नहीं रहता है, मौसम को देखते हुए काम करना पड़ेगा। और प्लस बात है जो खेत में पानी लगा हुआ है, तो खेत में पानी लगा हुआ तो उसको ध्यान में रखते हुए ही काम करना पड़ेगा। अरे खेत में धान लगा हुआ है ना, हाँ। अच्छा बता देंगे, 3110 के साथ टोटल, ठीक है। तो यही बात है, आप लोग जो है ना शांति बनाए रखिएगा आपस में। हाँ अभी समझिए किश्तवाड़ में जो काम है इसमें कोशिश रहेगा कि आप लोग का पेपर ना देखें, वैसे ही दखल लिखते हुए चले। हाँ लेकिन जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहां पर हम देख सकते हैं पेपर, मान लीजिए कहीं पर झंझट करिएगा, कोई कुछ होगा, ठीक ना, तो वहां पर पेपर देखते हुए हम अपना दखल लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों का है कि जिनके पास पेपर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो अभी टाइम कम से कम, इसमें तो बहुत समय लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा मौजा है, 31 से 10 के आसपास खेसरा है, ठीक है, तो इतना खेसरा का जो करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और जमीन पर बहुत तरह का कठिनाई होता है। जैसे ही आप साथ में रहिएगा ना, कुछ दिन रहेगा, आपको अपने पता चल जाएगा कि इसमें समस्या कितना है, ठीक है। तो इस कारण से जो है सो आप लोग अपने इसका ध्यान रखते हुए और कोई हड़बड़ी नहीं करिए कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जिस प्लॉट पर बैठे हुए हैं इस प्लॉट का भी हम किश्तवाड़ कर इसका नंबरिंग अभी कर रहे हैं, और कोई आ जाए कि मेरा घर गाँव में है सर, चलिए वहां पर मेरा नंबरिंग कर दीजिए, तो ऐसा नहीं ना होगा, क्योंकि यह किश्तवाड़ क्या होता है कि सीरियल वाइज होता है। जैसे अभी इस प्लॉट का किए हैं तो इसके बस्ट बगल वाला प्लॉट का करना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ पर करने के बाद सीधे हम दौड़ कर चल जाएंगे उधर, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप हड़बड़ाने से काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अपना अपना जो भी कागजात है जिनका पास अवेलेबल नहीं है तो अपना कागजात निकलवा लेंगे, और अभी समय बहुत है ताकि अगला प्रक्रम जब खाना पूरी होगा उस टाइम में अपना दस्तावेज दिखा सके। और बाकी अगर किसी समस्या है तो हमसे आप संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इधर उधर का तो बोल ही दे, किसी पर ध्यान नहीं देना है, इधर उधर भटकना है, दौड़िएगा उसमें फंसिएगा तो फिर बाद में हमको आकर नहीं बोले कि फलना से हमको ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप लोग अपना इस तरह का ध्यान रखते हुए अपना काम करिएगा। और बाकी
कोशिश करेंगे हम 20 तारीख से जो है सो शुरू करें। ठीक है, होता क्या है बता रहे हैं। अब प्लॉट वाइज जैसे गए, ठीक है, शुरू करना है उत्तर पश्चिम कोना से। इधर उत्तर किधर, इधर ना हो गया, उत्तर इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम कोना में खेसरा नंबर 1 होगा, वहीं से शुरू करना है। तो हम जैसे 20 तारीख को है, तो 20 को समझिए 11-12 बजे के लमसम में, क्योंकि दूर भी है, आना पड़ेगा उधर से। ठीक है, अब उस दिन जाएंगे, पहले माहौल देखेंगे तो प्लॉट पर कैसा काम करने लायक है कि नहीं है, वो सब देखते हुए काम करेंगे। ठीक है, और उस दिन जितना हो पाया, मान लीजिए आएंगे, अब एक आदमी को हमसे पूछ लिए फोन करके, ठीक है, तो बाकी लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे उनके, अगर उनके जान पहचान में जो भी है। अब पहले आप लोग कोशिश करिएगा कि पहले आपस में किसी से पूछ ले कि अमीन साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके बाद हमको अगर अगर नहीं कोई नहीं बता रहा है तब फोन करिए। कि पहले कोशिश करिए अपने संबंधी में, अगल बगल में जो भी है आस पड़ोस में, उससे पहले पता करने के लिए सही में कि किसी न किसी को, जैसे हम आते हैं तो जिस वार्ड में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, तो कोशिश में याद आता है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि है, जैसे वार्ड सदस्य हो गए, वार्ड पंच हो गए, जैसे मुखिया जी की तरफ जाएंगे तो मुखिया जी हो गए, सरपंच साहब हो गए। ठीक है, कम से कम उन लोग हम कोशिश करते हैं कि जानकारी दे दे। ठीक है, लगातार आते रहेंगे तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। अब होता है कभी कभार जैसे काम कुछ पड़ गया तो इमरजेंसी में नहीं, लेकिन कोशिश रहेगा मेरा कि डेली आए। ठीक है, काम शुरू करेंगे तो हाँ, नहीं अगर मान लीजिए छुट्टी में कहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, और संडे को तो छुट्टी रहता है, बाकी दिन छुट्टी के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नंबर आप लोग को लिखवा देते हैं, ठीक है, लिख कर दे देते हैं और चिपका के वहाँ पर चिपका देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और भी कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, कुछ बात है तो पूछिएगा, नहीं तो काम के दौरान भी जो है ना, देखिए बहुत समस्या ऐसा होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी है। सुनिए सब लोग, इधर बहुत लोगों का समस्या जो क्या होता है कि आदमी से आदमी वेरी करता है, मतलब इन लोगों का कुछ अलग समस्या होगा, आपका कुछ अलग समस्या होगा। ठीक है, और बहुत समस्या इस प्रकार का, जब तक कागज नहीं देखेंगे और वस्तु स्थिति नहीं देखेंगे, प्लॉट पर नहीं देखेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा क्या रियलिटी है। बात समझ रहे हैं? तो जब तक वो सब समस्या जब तक देखेंगे नहीं, आप अभी मुंह से कितना भी बोलिए कि हमको ये है, ऐसा है, वैसा है, तब तक क्लियर नहीं होगा। जब तक हम अपने से कागज नहीं देखेंगे, प्लॉट नहीं विजिट करेंगे, तब तक क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बहुत समस्या आपको होगा, जो जब प्लॉट पर जाएंगे ना उस दौरान पूछिएगा, उस दौरान ही आपको उपाय भी बताएंगे, प्लस में उस टाइम में जो समस्या समाधान भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने तरफ से कोशिश करिए, जो दिक्कत ना हो, परेशान होने का सब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और निश्चिंत रहिए, सब काम बढ़िया से होगा। ठीक है, तो इतना ही था, आप लोग आज बात हमें जनता के तरफ से पूछ लेते हैं आपसे क्या, कि बहुत सारे ऐसे लोग अपने समाज में हैं जो जमीन ले लिए, केवाला भी करा लिए, और वो अभी तक दाखिल खारिज में नहीं गए। उसका उसका भी इसी माध्यम से हो जाएगा। वहाँ प्रयास करेगा है ना, बहुत सारे लोग का रिजेक्ट हो गया किसी कारण पर, उसका अगले प्रक्रम में हम लोग बताएंगे। और प्रयास करिए जो अंचल से होने वाला, अभी करा भी समय लगेगा उसमें, अभी जो हम लोग 3 महीना तो उसी में लगा, उसके बाद इसका रहुआ मौजा का करेगा, खाना पूरी इसका इसके बाद करेगा, तो इसमें समय लगेगा। तब तक जो खाना दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका प्रयास करिए कराने का, उसके बाद आएगा प्रक्रम तो बताया जाएगा। कि एक हम शुरू में बात कहें कि हम अपने ले रहे हैं, हमारे परवावा के नाम से ही है अभी तक, ठीक, और हमारे पिताजी पर भी नहीं हुआ, तो क्या हमारे जो 4 गो बाबा थे, हमारे परवावा के जो बेटा 4 गो थे, उनके जो बेटा है, हम लोग सिर्फ दखल किए हुए हैं, अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करके दखल किए हुए हैं, लेकिन पेपर तो नहीं है, परवावा के नाम से ही पेपर है। परवारा के नाम से अगर पेपर है तो सर्वे तो इसी का इसीलिए हो ही रहा है ना, जो वर्तमान रैयत जो है उनके नाम से खाता खोलना है। ये जो सर्वे हो रहा है, सर्वे का मकसद ही तो वही है, जो पुराना सर्वे जिसके आधार पर था, अभी वर्तमान रैयत का नाम करना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा मुँह से हम आपके नाम से कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। आप उसके लिए आपको प्रॉपर सब कागज लगाना पड़ेगा, बंटवारा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, खतियान है तो खतियान दिखाना पड़ेगा, रसीद है वो सब लाना पड़ेगा, वंशावली बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी है वो तो कराना पड़ेगा, कागज तो दिखाना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए दादाजी के 4 बेटे हैं, फिर 2 बेटे हैं, उनके 4 पोते हैं, जो भी हैं, जितने भी वंशज है, तो वो लोग अभी वर्तमान जैसे दखल किए हुए हैं, तो दखल किए हुए हैं तो बंटवारा करने के बाद ही दखल किए होंगे। ठीक है,
अगर मान लीजिए बंटवारा नहीं भी है, कुछ गड़बड़ भी है, तभी कोई दखल किए हुए हैं तो दखल के हिसाब उसके आधार पर अभी दखल जो है तो अभी फॉर्म तो भरे होंगे, अगर नहीं फॉर्म भरे तो फॉर्म भरना है अभी, ठीक है। तो उसमें आप लोग जैसे जैसे दखल है उस आधार पर आप लोग बंटवारा शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा, बंटवारा जैसे किए हुए हैं तो बंटवारा शेड्यूल बनाइए और जिसका जो हिस्सा है उस आधार पर फॉर्म भर के सर्वे में दीजिए तो उनके नाम से खाता खोलने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। मौखिक बंटवारा नहीं चले, लिखित बंटवारा चलेगा, ठीक है। लिखित बंटवारा चलना पड़ेगा। मौखिक नहीं कि देखिए मौखिक थोड़े कुछ होता है, मुंह से कोई बोल देगा कि ये जमीन मेरा है, मान लीजिए मुंह से कोई बोल देगा कि ये जमीन मेरा है तो उनके नाम से तो हो नहीं जाएगा। दबंग भाई जो है, हर एक दबंग भाई 5 कट्ठा फालतू रखे हुआ है सर, और आप कहते हैं कब्जा के आधार पर क्या लिख देंगे, उनका हर दबंग भाई फायदा में रहेगा। कब्जा के आधार पर नहीं हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बंटवारा शेड्यूल आप लोग पेपर बनवाइए और उसके आधार पर होगा। बस होता क्या है, 5 कट्ठा जमीन अपने रैयत का रखे होता क्या है ना कि जैसे बंटवारा शेड्यूल बनवाना है तो जो लोग एक्स्ट्रा मान लीजिए उनके हिसाब से लिए रहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ना बनाऊं, साइन वाइन ना करूं, उसमें साइन का मामला आता है। उस केस में सुनिए बता रहे हैं, अगर बंटवारा शेड्यूल आप लोग प्रस्तुत नहीं करिएगा तो उसमें उस केस में ये होगा कि सबका संयुक्त खाता खुलेगा, सबका नाम रहेगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होइएगा जिसका पूर्वज जिनका जो है सो पूर्वज में बहुत लोगों का खतियान में बहुत लोगों का नाम होगा, जैसे किसी का दादा है लेकिन 4-5 दादा का नाम होगा, किसी में ज्यादा भी आता है। सवाल ये था कि मेरे पास सुनिए ना, जैसे आप खतियान जो देखिएगा तो उसमें आप ये देखिएगा कि एक ही खाता में बहुत लोगों का नाम है, मतलब उनके दादा का भाई लोगों का बहुत लोगों का नाम है, तो जैसे 4-5 लोग का संयुक्त खाता हुआ उसी प्रकार वर्तमान में खुल जाएगा। अभी का वर्तमान जो रहता 5-10 है सबका नाम रहेगा, लेकिन इसमें फिर दिक्कत क्या होगा, बाद में अगर आप बेचिएगा कुछ करिएगा तो फिर सबका साइन का जरूरत पड़ेगा, इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 भाई है मान लीजिए, तो 5 आदमी का साइन उसमें 4 आदमी सहमत तो है। बंटवारा शेड्यूल करिएगा तो जब तक सब सहमति नहीं है, सबका साइन नहीं होगा तब तक कुछ सहमति कैसे होगा, क्योंकि अगर सहमति नहीं है फिर बाद में क्लेम कर देगा बिना सहमति के बनवा लिए हैं, तो ये तो नहीं ना हो पाएगा। मतलब सबका हाँ, सहमति होना जरूरी है। बंटवारा शेड्यूल में तो सबका सहमति रहना ही होगा ना, बिना सहमति के बंटवारा शेड्यूल कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, जब सहमति नहीं तो बंटवारा कैसे होगी, बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई आधा जमीन पर, आधा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है, कुछ 1-2 प्लॉट छोड़ करके सब जमीन पर कब्जा कर लिया है और शेड्यूल अपने मन से बना लिया, साइन नहीं करवाया, इसका मतलब उसका सहमति नहीं है, तो सहमति नहीं तो बंटवारा कैसे, तो जबरदस्ती हो गया। नहीं, होता क्या है बात समझे सर, होता क्या है कि जैसे 2 भाई है तो एक भाई अपना जमीन बेच लिए रहता है। सुनिए ना, अब आगे जो भी बात आपसे बात बोले हम समझ, जो भी बेच लिया है इस सब प्रोसेस पर जो है अब इस अभी का काम नहीं है, ये अगला प्रोसेस है। अब जो भी समस्या है ना, मोटा मोटी है कि आप धरातल पर जाइएगा और धरातल पर ही सारी चीज का निदान। हाँ देखिए बहुत सब वही बोले ना, बहुत समस्या ऐसा होता है कि जो धरातल पर जब प्लॉट वेरिफिकेशन के दौरान जो है ना, जब प्लॉट पर हम जाएंगे आपका कागज देखेंगे और आपका समस्या उस टाइम में सुनेंगे वेरिफिकेशन के दौरान, ठीक है, प्लॉट विजिट के दौरान, उस समय में पता भी चलता है, हमको भी समझ आता है, प्लस में आपको भी उसका निदान बता सकेंगे, उसका निदान बता भी कर ही पाएंगे, ठीक है। अब बहुत अब बोलिएगा अभी तभी हम आप कुछ बोल भी देंगे, आप बोलेगा अभी उस समय तो अमीन साहब ऐसे बोले थे अभी ऐसे बोल रहे हैं, वैसे मोटा मोटा समझ लीजिए जो। हाँ तो परसों से 20 तारीख से जो है ना, अच्छा हाँ 50 नहीं, एक दिन होता है कैसे मान लीजिए 50 खेसरा, तो पुराना खेसरा 50 है, तो अभी समझिए कम से कम 150-200 खेसरा हो गया होगा, पुराना खेसरा 50 है तो अभी 150-200 प्लॉट हो गया होगा कम से कम, समझिए। अच्छा कहीं कहीं पे जो ये भी है ना, जैसे एक हिस्सा पहले था, हाँ। अगल बगल का हम खरीद लिए तो सब तो सब हाँ, एक वो सब अब देखेंगे कि कैसा क्या स्थिति है, उस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। उस हम जब प्लॉट पे जाएंगे तो उस टाइम में आपको बता देंगे, ठीक है। तो वही कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम किया जाए, लेकिन ये भी नहीं कि हम बोल देंगे कि डेली 150 कर देंगे, 100 खेसरा कर देंगे, लेकिन रहेगा कोशिश रहेगा कि जितना ही देर रहे इफिशियंटली काम करके ज्यादा से ज्यादा खत्म कर, ताकि आप लोग को भी कम से कम समय देना पड़े और मेरा भी काम जल्द से जल्द हो पाए, ठीक है। 20 तारीख को जो है ना वही 11:30-12 बजे तक समझ, क्योंकि मौसम को मतलब मौसम देखते हुए जो है ना पहुंचेंगे, नंबर इनको दे ही दें, इनको खबर भी कर देंगे, मुखिया जी को, सरपंच साहब को भी खबर कर देंगे, ठीक है। और आप लोग आपस में बात कर, इनसे भी बात कर लीजिएगा और उसका अपना काम करेंगे, और आगे कैसे क्या करना है हम बता देंगे। हाँ कोशिश एक ही से रहेगा, अपना तो एक ही नंबर से लग रहा है तो चलिए और कुछ हम मुखिया जी बोलेंगे ठीक है, नहीं तो ना समाप्ति की ओर बढ़ाइए। 1 नंबर वार्ड वाले सब तैयार रहिए, परसों
एक नंबर वही एक के नंबर से चालू होगा, उबरी से चालू होगा, कुरहड़े के सीमान न है। अरे मोटा मोटी उधरे रखिए ना, सब लोग तैयार रहिए। 20 तारीख से अमीन साहब जा रहे हैं, सारे लोग प्लॉट पर जाएंगे। जो पेपर में आपको लगेगा कि समस्या है, ज्यादा अगर आपको दिक्कत बुझाएगा, हमसे भी जानकारी ले लीजिएगा। आपके पेपर जब बन जाए तो हमारा भी सहयोग आपके कामों में हो जाए। हो गया। इस सब में जो है सो मुखिया जी का बहुत ही सराहनीय योगदान है, ठीक है। और इनका सहयोग हम लोग को उम्मीद है कि आगे भी होता रहेगा। और कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुखिया जी पहले संपर्क करिएगा, कुछ पूछ लीजिए। कोई अगर कुछ बोलता भी है तो पहले कोशिश कीजिए कि बात करके कुछ क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। और आपका सहयोग हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग आगे भी रहेगा, और बाकी सबके लिए ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आने के लिए।